हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इन 5 टॉपिक को इस वीडियो में देखेंगे। इन टॉपिक के नाम हैं बिहार में प्रथम, बिहार लोकसभा 2024, बिहार विधानसभा 2020, विकसित बिहार के साथ निश्चय और बिहार अद्यतन अर्थात कौन, क्या और कहां से संबंधित प्रश्न। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बिहार में प्रथम, जिसका पहला प्रश्न है बिहार का प्रथम राज्यपाल आजादी से पहले कौन बना। तो याद रखेंगे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। क्या नाम था? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। वहीं बिहार का प्रथम राज्यपाल आजादी के बाद कौन बना। तो इसका सही उत्तर है जय रामदास दौलत राम। क्या नाम है? जय रामदास दौलत राम। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बना। तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन था। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व कौन बना। तो याद रखेंगे मोहम्मद यूनुस। कब बने थे? 1937 में। वहीं स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के कौन बने। तो इसका सही उत्तर है महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार के कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल गफूर। क्या नाम है? अब्दुल गफूर जो है यह बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री है। क्या नाम है? भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखेंगे महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है? महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन बने। तो बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चैम्स चामियार कौन थे? सर एडवर्ड एम चैम्स चामियार। वहीं अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना। तो याद रखेंगे स्वतंत्रता पूर्व अर्थात आजादी से पहले राम दयालु सिंह और आजादी के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। इन दोनों को याद रखेंगे। आगे है बिहार का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। तो इसमें भी स्वतंत्रता पूर्व सबसे पहले अब्दुल बारी थे बिहार के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष और वहीं स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष रहे देवशरण सिंह। अगला प्रश्न है विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। तो इसका सही उत्तर है एस.के. बागी। क्या नाम है? एस.के. बागी। अगला प्रश्न है प्रथम विधान परिषद सभापति कौन रहे। तो बिहार के प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे जो कि स्वतंत्रता के बाद के विधान परिषद सभापति थे। वहीं आपसे बोला जाएगा अगला प्रश्न कि बिहार का प्रथम विधान परिषद उप सभापति कौन था। तो स्वतंत्रता पूर्व से अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है सईद हसन इमाम। क्या नाम है? सईद हसन इमाम। वहीं अगर आपसे बोला जाए स्वतंत्रता के बाद कौन सा रहे तो इसका सही उत्तर है श्यामा प्रसाद सिंह। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन बनी। तो बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी बनी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी। तो याद रखेंगे मंजू प्रकाश। क्या नाम है? मंजू प्रकाश। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे।
तो याद रखेंगे बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। कौन थे? सर गणेश दत्त। अगला प्रश्न है बिहार के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है? स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? तो याद रखेंगे सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स चैमियार। क्या नाम है? सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स चैमियार। वहीं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कौन बने? तो याद रखेंगे मनमोहन अग्रवाल। क्या नाम है? मनमोहन अग्रवाल। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कौन बने? तो याद रखेंगे पंडित लक्ष्मीकांत झा। क्या नाम है? पंडित लक्ष्मीकांत झा। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो याद रखेंगे सुश्री रेखा दोषी। क्या नाम है? सुश्री रेखा दोषी। वहीं बिहार के से प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए? तो याद रखेंगे बलीराम भगत, जो कि 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है बिहार से लोकसभा की पहली कौन थी? तो याद रखेंगे बिहार से लोकसभा की पहली अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह कब बनी थी? 2009 में। बिहार का प्रथम बिहार वासी उप प्रधानमंत्री कौन बना? तो याद रखेंगे डॉक्टर जगजीवन राम। भारत का प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन था? तो डॉक्टर जगजीवन राम। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे 29 जून 1968 को। कब? 29 जून 1968 को। अगला प्रश्न है बिहार प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी कौन थी बिहार का? तो याद रखेंगे बिहार बंधु। इसका प्रकाशन 1874 में किया गया था। वहीं अगला प्रश्न है प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक कौन था? तो याद रखेंगे सर्वहितैषी, जिसका प्रकाशन 1832 में किया गया था। अब अगला प्रश्न है प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो याद रखेंगे सर्चलाइट, जिसके संपादक मुरली मोहन थे। कौन थे? मुरली मोहन। अगला प्रश्न है प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है द बिहार हेराल्ड, जिसका प्रकाशन 1875 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रथम हिंदी फिल्म कौन रहा? तो बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। कौन है? कल हमारा है। वहीं बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कौन रहा? तो याद रखेंगे कन्यादान। क्या नाम है? कन्यादान। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? तो इसका सही उत्तर है हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। क्या नाम है? हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम गणराज्य कौन है? तो बिहार का प्रथम गणराज्य वज्जी संघ है। अगला प्रश्न है प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता बिहार का कौन है? तो याद रखेंगे स्वर्गीय रणधीर वर्मा। क्या नाम है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें इनकी कृति उर्वशी के लिए 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। अब अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन है? तो बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका है, जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है। कौन है? बरौनी।
अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन है? तो बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र पटना का श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। क्या नाम है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। वहीं अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? कहाँ खुला? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर में। कब? 1978 में। कब? 1978 में। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कौन है? तो बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला पटना का इंदिरा गांधी तारा मंडल है। कौन है? इंदिरा गांधी तारा मंडल। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन है? तो बिहार का प्रथम स्टेडियम पटना का मोइनुल हक स्टेडियम है। क्या नाम है? पटना का मोइनुल हक स्टेडियम। अगला प्रश्न है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन है? तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी। बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखेंगे बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच। अब अगला प्रश्न है प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखेंगे प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। कौन विद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखेंगे बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुला? तो याद रखेंगे भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन है? तो बिहार में सबसे पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। कौन है? इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है? तो याद रखेंगे बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। कौन है? सोन परियोजना। अब अगला प्रश्न है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो याद रखेंगे बांकीपुर अधिवेशन, जो कि पटना में 1912 में हुआ था और यह 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे आर.एस. मधोलकर। क्या नाम है? आर.एस. मधोलकर। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय। तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है, जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें बताया क्या गया है कि 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए 25 अक्टूबर, 3 नवंबर तथा 17 नवंबर 2020 को 3 चरणों में हुए चुनाव के परिणाम 10 दिसंबर 2020 को घोषित किए गए। तो याद रखेंगे कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुई। ठीक है, कब कब? 25 अक्टूबर 2020, 3 नवंबर 2020 और 7 नवंबर 2020, जिसका रिजल्ट आया 10 नवंबर 2020 को। आगे है इस चुनाव में कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। कितने लोग? 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने। आगे है 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई। एनडीए को 125 सीटें और महागठबंधन को 110 सीटें, अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। आगे है 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार, कितनी बार? 7वीं बार शपथ लिया। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5
5 जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है, 7 भाजपा से और 1 हम से तथा 1 वीआईपी से शामिल हैं। वहीं भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद, भाजपा से कटिहार के विधायक कौन थे? तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। अब आगे है इस चुनाव में कौन सा चुनाव? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। उनमें से 370 महिलाएं थी। 3733 उम्मीदवार में 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया। कितना दिया? 59.39% महिलाओं ने, अर्थात पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने ही वोट दिया था। लेकिन उनके खाते में विधानसभा के कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात मात्र 26 सीटें ही आई थी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.5% मतदान हुए। इसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68% रहा। 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे। इस बार 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे थे, अर्थात इससे पहले ये कभी भी विधानसभा नहीं पहुंचे थे। आगे है इन चुनाव में 75 सीटें जीतकर राजद सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी याद रखेंगे कौन थे? तो याद रखेंगे HR श्रीनिवास। क्या नाम था? HR श्रीनिवास। वहीं आगे है भाजपा पार्टी ने कुल 110 चुनाव लड़े, जिसमें से 74 जीता गया है उनके द्वारा। ठीक है, जिनमें वोट प्रतिशत देखा जाए तो 19.46% इनको वोट मिला है। वहीं जदयू जो है 115 जगह से चुनाव लड़ी और मात्र 43 सीटें ही जीत पाई, जिनमें इसका प्रतिशत है 15.4% वोट ही इन्हें मिला। वहीं वीआईपी को 11 जगह चुनाव लड़ा और जिसमें इन्होंने 4 सीटें जीती है। हम पार्टी ने 7 जगह से चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती है। राजद ने 144 जगहों से चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती है। जबकि वोट में देखा जाए तो इनको 23.1% वोट मिला है। आगे है कांग्रेस ने 70 जगह से चुनाव लड़ी और मात्र 19 सीटें जीत पाई, जिनमें इन्हें 9.5% वोट ही मिला है। वहीं सीपीआई को 6 जगह में 2 जगह से जीती है, जिसमें इसे वोट 0.83% मिला। वहीं CPIM ने 4 जगह से वोट चुनाव लड़ा, जिसमें मात्र 2 सीटें जीती है। इनका प्रतिशत है 0.65%। CPIML ने 19 जगह से लड़ा है और मात्र 12 जगह ही जीता। इनका प्रतिशत 3.63%। लोजपा 143 में से मात्र 1 जगह ही जीत पाई है, जिसमें इनको प्रतिशत है मिला वोट 5.66%। आगे है AIMIM ने 24 जगह से चुनाव लड़ा, मात्र 5 जगहों से इसने जीत हासिल की। इसे 1.24% वोट दिया गया है। बसपा अर्थात BSP, इन्होंने 71 जगह से बिहार में चुनाव लड़ा और मात्र 1 जगह ही ये जीत हासिल कर पाए। इनको 1.49% ही वोट मिला है। वहीं RLSP को ने 104 जगह वोट
चुनाव लड़ा, जिसमें इन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। इन्हें कुल वोट 1.77% दिया गया। इस बार नोटा में 1.69% वोट डाला गया था। बिहार के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, इसे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव का यह कैमा क्रम था, तो यह 17वां क्रम था। इसमें कुल सीटें 243 थी। तो याद रखेंगे बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 243, जिसमें अधिसूचना जारी की गई कब? 25 सितंबर 2020 को। यह चुनाव कितने चरणों में हुआ है? तो हम लोग जानते हैं यह चुनाव 3 चरणों में किया गया। पहला चरण में 16 जिले में 71 सीट पर चुनाव लड़ा गया। कब लड़ा गया? 28 अक्टूबर 2020 को पहला चरण लड़ा गया है। वहीं दूसरा चरण का चुनाव 3 नवंबर 2020 को हुआ। कितने जिलों में? 17 जिलों में और 94 सीटों पर। वहीं तीसरे चरण का चुनाव यह 7 नवंबर 2020 को लड़ा गया हुआ था और 15 जिलों में 78 सीटों पर लड़ा गया। आगे है, इसमें कुल मतदाता 7,29,27,396 थे। वहीं इसमें कुल मतदान किया गया तो 4,97,9 लाख कितना? 4,09,74,708 कितना है? 4,09,74,708। वहीं पुरुष मतदाता इसमें है 3,79,12,127 कितना? 3,79,12,127, जिसमें महिला मतदाता हैं। महिला मतदाता की संख्या है 3,39,07,979। सर्विस मतदाता कितने हैं? तो याद रखेंगे 1,60,000 कितना? 1,60,000। थर्ड जेंडर मतदाता कितने हैं? तो याद रखेंगे 2,344 कितने? 2,344। कितनी जगह मतदान केंद्र खोला गया था? तो याद रखेंगे 1,06,526। कितने जगह? 1,06,526। नोटा कितना बटन दबाया गया बटन? तो याद रखेंगे 7,06,252। आगे है मतगणना कब की गई, अर्थात इसका रिजल्ट आया 10 नवंबर 2020 को। आगे है सरकार का गठन 15 सदस्यीय कब किया गया? 16 नवंबर 2020 को। वहीं 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र कब से कब तक है? तो 23 से 27 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। वहीं महिला विधायकों की संख्या कितनी रही? तो याद रखेंगे 26। अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट कितना है? 38। वहीं अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट है 2। सर्वाधिक मतों से जीत किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे महबूब आलम को। किसे? महबूब आलम को। वहीं न्यूनतम मतों से जीत किसे हासिल हुआ? तो याद रखेंगे कृष्ण को मुरारी शरण को। किसे? कृष्ण मुरारी शरण। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे सुनील अरोड़ा। उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। आपको अभी वर्तमान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बताना है, हमें कमेंट करके। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार का कौन है? तो याद रखेंगे HR श्रीनिवास। आगे है अन्य परीक्षायोगी तथ्य को पढ़ लेते हैं। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए किसे? तो याद रखेंगे जीतन राम मांझी को। किसे? जीतन राम मांझी को। अगला प्रश्न है 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए
तो विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 7 लाख। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां सीपीआई माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने वीआईपी के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया। वहीं अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 सीटों से हराया। आगे है, प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्की व बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। अद्यतन अर्थात कौन, क्या और कहां से संबंधित प्रश्न। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे, नीतीश कुमार यह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह मुख्यमंत्री के अलावा गृह एवं सभी अनावंटित विभाग के प्रमुख हैं। वहीं बोला जाए, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य कर विभाग के मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री में विजय कुमार सिन्हा भी हैं। याद रखेंगे, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरा विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा यह खान एवं भूतत्व और कृषि मंत्री भी हैं। आगे है, याद रखेंगे, बिहार के जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न है कि बिहार के ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, विजेंद्र प्रसाद यादव। वहीं बिहार के सहकारिता मंत्री कौन है? तो बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार है। क्या नाम है? प्रेम कुमार। अगला प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, श्रवण कुमार। क्या नाम है? श्रवण कुमार। अगला प्रश्न है, बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, रेणु देवी। क्या नाम है? रेणु देवी। अगला प्रश्न है, बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, बिहार के लोक स्वास्थ्य एवं अभिनियंत्रण विभाग के मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, नीरज कुमार सिंह बबलू। वहीं बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है अशोक चौधरी। अगला प्रश्न है कि बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, लेसी सिंह। क्या नाम है? लेसी सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, मदन साहनी। क्या नाम है? मदन साहनी। अगला प्रश्न है, बिहार के उद्योग विभाग के मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, नीतीश मिश्रा। वहीं बिहार के प्रथम निर्माण विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं महेश्वर हजारी। क्या नाम है? महेश्वर हजारी। बिहार के परिवहन विभाग के मंत्री हैं शीला कुमारी मंडल। क्या नाम है? शीला कुमारी मंडल। अगला प्रश्न है कि बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार। क्या नाम है? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचित जनजाति मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, जनक राम। क्या नाम है? जनक राम। अगला प्रश्न है, बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री हैं हरि साहनी। क्या नाम है? हरि साहनी। अगला प्रश्न है, बिहार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री हैं कृष्णानंदन पासवान। क्या नाम है? कृष्णानंदन पासवान। अगला प्रश्न है, बिहार के भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं जयंत राज। क्या नाम है? जयंत राज। अगला प्रश्न है, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं मोहम्मद जमाल खान। क्या नाम है?
मोहम्मद जमाल खान। अगला प्रश्न है बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा। क्या नाम है? रत्नेश सदा। अगला प्रश्न है बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता। क्या नाम है? केदार प्रसाद गुप्ता। अगला प्रश्न है बिहार के खेल विभाग के मंत्री हैं, तो याद रखेंगे सुरेंद्र मेहता। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष सिंह हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं संजय सरावगी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी। अगला प्रश्न है बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं सुनील कुमार। क्या नाम है? सुनील कुमार। अगला प्रश्न है बिहार के पर्यटन विभाग के मंत्री हैं राजू कुमार सिंह। क्या नाम है? राजू कुमार सिंह। अगला प्रश्न है बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं मोती लाल प्रसाद। क्या नाम है? मोती लाल प्रसाद। अगला प्रश्न है बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं जीवेश कुमार। क्या नाम है? जीवेश कुमार। अगला प्रश्न है बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं विजय मंडल। क्या नाम है? विजय मंडल। अगला प्रश्न है बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं कृष्ण कुमार मंटू। क्या नाम है? कृष्ण कुमार मंटू। अगला प्रश्न है बिहार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संतोष सुमन। क्या नाम है? संतोष सुमन। अगला प्रश्न है बिहार के विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह। आज के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। बिहार के राज्यपाल 42वें राज्यपाल कौन है? तो याद रखेंगे वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न है बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव कौन है? तो याद रखेंगे रॉबर्ट एल चोंगथू। क्या नाम है? रॉबर्ट एल चोंगथू। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ। बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो इसका उत्तर है अमृतलाल मीना। क्या नाम है? अमृतलाल मीना। अगला प्रश्न है विकास आयुक्त बिहार सरकार के कौन है? तो इसका उत्तर है प्रत्यय अमृत। क्या नाम है? प्रत्यय अमृत। अगला प्रश्न है विधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे नंद किशोर यादव। क्या नाम है? नंद किशोर यादव। अगला प्रश्न है विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है नरेंद्र नारायण यादव। अगला प्रश्न है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो याद रखेंगे तेजस्वी यादव। कौन? तेजस्वी यादव। अगला प्रश्न है विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। क्या नाम है? अवधेश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है विधान परिषद के उपसभापति कौन है? तो याद रखेंगे रामचंद्र पूर्वे। अगला प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के कौन है? तो याद रखेंगे राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखेंगे विपुल मनुभाई पंचोली। क्या नाम है? विपुल मनुभाई पंचोली। अगला प्रश्न है बिहार के महाधिवक्ता कौन है? तो याद रखेंगे प्रशांत कुमार शाही। क्या नाम है? प्रशांत कुमार शाही। अगला प्रश्न है बिहार के पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी कौन है? तो याद रखेंगे विनय कुमार। क्या नाम है? विनय कुमार। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे त्रिपुरारी शरण। क्या नाम है? त्रिपुरारी शरण। अगला प्रश्न है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है गुलाम रसूल बलियाबी। क्या नाम है? गुलाम रसूल बलियाबी। अगला प्रश्न है बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अनंत मनोहर बदर। क्या नाम है? अनंत मनोहर बदर। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे प्रोफेसर अप्सरा। क्या नाम है? प्रोफेसर अप्सरा। अगला प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे रवि मनुभाई परमार। अगला प्रश्न है
बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे विनोद कुमार सिन्हा। क्या नाम है? विनोद कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? तो याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे आनंद किशोर। क्या नाम है? आनंद किशोर। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? तो याद रखेंगे सचिन चतुर्वेदी। क्या नाम है? सचिन चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे मृणाल पासवान। क्या नाम है? मृणाल पासवान। अगला प्रश्न है कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे शैलेंद्र कुमार। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर है दीपक प्रसाद। क्या नाम है? दीपक प्रसाद। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो याद रखेंगे विनोद सिंह गुंजियाल। क्या नाम है? विनोद सिंह गुंजियाल। अगला प्रश्न है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आलोक राज। अगला प्रश्न है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के कौन है? तो याद रखेंगे एस सिद्धार्थ। क्या नाम है? एस सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरदीप। क्या नाम है? डॉक्टर अमरदीप। अगला प्रश्न है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे जितेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है 7वें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अशोक कुमार चौधरी। वहीं बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? तो शिशिर सिन्हा। क्या नाम है? शिशिर सिन्हा। तीसरा टॉपिक है बिहार में लोकसभा चुनाव 2024। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में 7 चरणों में आयोजित किया गया था। तो यह 7 चरणों में लड़ा गया था जिसका रिजल्ट जो है 4 जून 2024 को घोषित किया गया था। 2024 के चुनाव में जदयू और भाजपा को 12-12 सीटों पर, लोजपा को 5 सीटों पर, राजद को 4 सीटों पर, कांग्रेस को 3 सीटों पर, CPI-ML को 2 सीटों पर, हम पार्टी को 1 सीटों पर और निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 सीट पर जीत मिली थी। आगे है पहला चरण 19 अप्रैल को किया गया। इनमें जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र थे औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को किया गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, 5वां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 21 जून को चुनाव हुआ था। अब आगे है बिहार में हुए कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा था, जिसमें नोटा को वोट कुल प्रतिशत 2.08% दिया गया था, जिसमें सर्वाधिक वोटों से जीत राजभूषण चौधरी को, जो कि मुजफ्फरपुर से थे, 2.352 लाख इन्हें वोट मिला था। वहीं सबसे कम वोट से जीत राजीव प्रताप रूडी ने दर्ज किया था। यह सारण से थे, जिनको वोट 13.5 हजार वोट से इन्होंने जीत दर्ज किया था। वहीं बिहार से नवनिर्वाचित
5 महिला सांसद हैं। कौन कौन? वैशाली की मीना देवी, समस्तीपुर के शांभवी चौधरी, सिवान के विजय लक्ष्मी देवी, शिवहर के लवली आनंद और पाटलिपुत्र से मीसा भारती। आगे है कैबिनेट मंत्री में 3 में शामिल बिहार के 8 मंत्री कौन कौन हैं? तो याद रखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत के कौन है? तो बिहार के चिराग पासवान। वहीं भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो बिहार के याद रखेंगे यह भी गिरिराज सिंह है। आगे है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मंत्रालय के मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। आगे है पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह। क्या है? राजीव रंजन सिंह, जिन्हें हम लोग ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। वहीं राज्य मंत्री का दर्जा किन्हें किन्हें मिला? तो याद रखेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं राजभूषण चौधरी। गृह मंत्री हैं नित्यानंद राय और कोयला और खान मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे। अब है विकसित बिहार के 7 निश्चय से प्रश्न। आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया गया और वर्ष 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा आपको नीचे दी गई है। पहला है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 7 निश्चय कौन कौन था। तो ध्यान से सुनेंगे। पहला है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। दूसरा, अगर आप लोग चाहें तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। दूसरा है हर घर नल का जल। तीसरा आर्थिक हल, युवाओं पर बल। चौथा हर घर बिजली लगातार। चौथा कौन है? हर घर बिजली लगातार। पांचवा है घर तक पक्की नदी नालियां। क्या है? घर तक पक्की गली नालियां। छठा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और 7वां अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो आइए इन्हें हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला था 7 निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। सबसे पहले इसी निश्चय की शुरुआत की गई थी। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गई। तो याद रखेंगे बिहार में सीधी नियुक्ति में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 35%। आगे है दूसरा हर घर नल का जल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गांव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पानी का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई। पहला मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। दूसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। तीसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, जो कि गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में किया गया। और आगे है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई है। अब आगे है तीसरा निश्चय आर्थिक हल, युवाओं को बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत
कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। कौन कौन, याद रखेंगे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम, चौथा बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इसमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हो गई थी। चौथा निश्चय योजना के अंतर्गत है हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय का प्रारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई थी। दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया था। पांचवा, घर तक पक्की गली नालियां। इस निश्चय का उद्देश्य गलियां, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, दूसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। अब छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का प्रारंभ 27 नवंबर 2016 को किया गया। कब? 27 नवंबर 2016 को। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण योजना। और 7वां निश्चय है अवसर बढ़े आगे पढ़े। इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीक शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस निश्चय के पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। पहला, प्रत्येक जिले में GNM स्कूल की स्थापना। दूसरा, प्रत्येक जिले में पैरा मेडिकल की स्थापना। तीसरा है प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना। चौथा, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। आगे है प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना। नेक्स्ट है प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। और आखिरी है राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। आगे है 7 निश्चय योजना का प्रभाव, अर्थात इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा, तो आइए इसको पढ़ते हैं। राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अभी अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है।
हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मकता प्रभाव पड़ रहा है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप यदि चाहते हैं कि ऐसे ही बिहार के सभी करंट अफेयर्स या बिहार से संबंधित प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बिहार जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।